गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ठीक है, सो माय नेम इज राहुल बंसल, आई एम योर न्यू केमिस्ट्री टीचर। ठीक है बच्चों, तो आज हम अपना +2 का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या है सरफेस। चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री। क्या है नाम है बच्चों? सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, अब पहले चैप्टर को की एक्सप्लेनेशन से जाने पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री, कि सरफेस केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, यू कैन राइट डाउन। इट इज अ दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the surface or interface phenomena। जो क्या लिखा मैंने, इट इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सरफेस और इंटरफेस। अब यहाँ पे दो टर्म यूज हो रही है, क्या क्या? सरफेस और इंटरफेस, सरफेस और इंटरफेस। ठीक है, सरफेस क्या होता है? सरफेस क्या होगा? लाइक ये बोर्ड का सरफेस है ना, ये भी, ये जो व्हाइट पोर्शन है ये भी क्या है? एक सरफेस ऑफ दिस बोर्ड। ये लाइक ग्रीन वाला, ये क्या है? सरफेस ऑफ दिस वॉल। ठीक है, सिमिलरली अलग अलग सरफेसेस अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के हो सकते हैं। अब इंटरफेस क्या है? इंटरफेस क्या होता है? अ लाइन दैट डिस्टिंक्ट्स टू डिफरेंट सरफेसेस। ठीक है जी। अब इंटरफेस क्या है बच्चों? ये एक लाइन है जो दो सरफेसेस को डिस्टिंक्ट करके, मान लो, ठीक है, ये मान लो सरफेस ए है, ये सरफेस बी है, ये सरफेस बी है, ये सरफेस ए है, तो ये क्या होगा बच्चों? इंटरफेस। क्या हो गया? इंटरफेस। ठीक है जी। अब इसके बाद सरफेस केमिस्ट्री की एक और डेफिनेशन है। सरफेस केमिस्ट्री की एक और डेफिनेशन है, और डेफिनेशन क्या है? इट इज that branch of chemistry which deals with the nature of surfaces and changes occur on the surface। ठीक है जी। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन बच्चों क्या है? इट इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द नेचर ऑफ सर्फेसेस एंड चेंजेस अकरिंग ऑन द सर्फेसेस। ठीक है, कि मान लो ये बोर्ड है। अब अगर हम एग्जांपल लेके चले, ये बोर्ड है, ये बोर्ड एक क्या है? ये जो बोर्ड का व्हाइट पोर्शन है, ये क्या है? एक सरफेस है। ये क्या है? एक सरफेस है। कि इसके ऊपर क्या डिफरेंट चेंजेस हो रहे हैं। अब वो चेंजेस ऐसे तो होंगे नहीं, जब हम कोई कंडीशंस क्रिएट करेंगे तभी वो चेंजेस होंगे। ठीक है, तो जो वो सारी स्टडी है किसके अंडर आती है? दैट अंडर सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है जी। अब आगे हम देखिए बच्चों, आगे क्योंकि आपने +1 में चैप्टर 5 में पढ़ा होगा, +1 में चैप्टर 5 में पढ़ा होगा। वैसे तो 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, कितनी होती है बच्चों? 5 होती हैं, पर ठीक है, हम यहाँ पे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर की डिस्कशन करेंगे। 3 जो हमारी, जो आप जूनियर क्लास में पढ़ते हो 9th में, कौन कौन सी होती है? सॉलिड, दूसरी लिक्विड, तीसरी गैस। ठीक है जी, ये 3 होती है ना बच्चों, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब बच्चों सरफेस केमिस्ट्री को हम यहाँ पे तीनों में यूज करेंगे कि सरफेस केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ऑफ सरफेस chemistry
ठीक है, कि क्या इंपॉर्टेंस है। पहले अगर हम सॉलिड देखें, क्या है सॉलिड, मैंने जैसे बच्चों इसमें आपको डेफिनेशन भी बताया सरफेस केमिस्ट्री की, कि इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, सरफेसेस की। किसकी स्टडी करते हैं, सरफेसेस की। ठीक है बच्चों, अब जो सॉलिड है, जो सॉलिड है, इनके सरफेसेस क्या होते हैं, प्रोमिनेंट। क्या होते हैं, प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है जो क्लियरली सीन। ठीक है बच्चों, अब बिल्कुल बेसिक एग्जांपल, मान लो ये मेरे पास दो मार्कर है, ये क्या है, दो मार्कर है, ये क्या है, दो मार्कर है ना। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो, इन मार्कर्स को मैंने जोड़ दिया, इन मार्कर्स को मैंने जोड़ दिया, ये दो सरफेसेस हो गई, वन सरफेस टू सरफेस, या इसको क्या बोल सकते हो, सरफेस ए सरफेस बी। अब अगर मैंने, आप ध्यान से देखो, मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो इसके बीच में एक लाइन दिख रही है, दिख रही है ना। अब उस लाइन को आप क्लियरली देख सकते हो, इसका मतलब क्या हो गया कि इट हैज क्लियर सरफेसेस और प्रोमिनेंट सरफेसेस। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है, क्यों दिखते हैं, वाई दे आर प्रोमिनेंट, कि क्यों इतने क्लियर दिखते हैं, क्या रीजन है। एक तो रिजिड होते हैं, ठीक है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है, रिजिड मतलब एक फिक्स्ड शेप होती है, क्या होती है, और इनकी फिक्स्ड शेप। ठीक है बच्चों, अगर मैं लिक्विड्स की बात करूं, सेकंड क्या आ गया हमारे पास बच्चों, ठीक है बच्चों। अब इसमें भी अगर आपको याद हो, प्लस टू में चैप्टर 2 सॉल्यूशंस में हमने दो तरह के सॉल्यूशंस पढ़े थे, कौन कौन से, मिसिबल और इमिसिबल। पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, है ना, याद हो गए। मिसिबल क्या होते हैं, जो कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं, कंप्लीटली सॉल्युबल इन वन अनदर। ठीक है, मिसिबल कौन सा होगा बच्चों, जो एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली सॉल्युबल हो। जैसे इसकी एग्जांपल क्या होगी, अल्कोहल प्लस वाटर। हाँ, जैसे जो ड्रिंकर्स होते हैं, आपने देखा होगा जब ड्रिंक करते हो तो अल्कोहल आपने देखा होगा वो वाटर के अंदर कंप्लीटली मिक्स हो जाती है ना, वो किसकी एग्जांपल है, मिसिबल। अब ध्यान से देखना, मैं इसको आपको एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। क्या एग्जांपल है, मान लो मैं मिसिबल की डायग्राम बनाऊं, मिसिबल की डायग्राम, तो क्या डायग्राम है ये, मैंने एक बीकर ले लिया, क्या ले लिया, एक बीकर। ठीक है, बीकर में मैंने क्या ले लिया, अल्कोहल। ये क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल का फार्मूला बच्चों क्या होता है, C2H5OH। ठीक है बच्चों, अब इसमें मैंने वाटर मिक्स कर लिया, इसमें मैंने वाटर मिक्स कर लिया, ये क्या है, वाटर। तो जब ये मिक्स हो जाएंगे, मान लो ये दो पार्टिकल्स मैं ले रहा हूं, A और B। ठीक है, मान लो मैंने ये दो पार्टिकल्स लिए, ए मैंने किसका लिया, अल्कोहल का, बी मैंने किसका लिया, वाटर का। तो ये इस तरह से मिक्स होंगे, हमें इनके बीच की ये लाइन नहीं दिखेगी, वी आर नॉट एबल टू सी द लाइन बिटवीन ए एंड बी। अब इमिसिबल कौन से होते हैं, विच डू नॉट मिक्स, विच डू नॉट मिक्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या होगी, इमिसिबल की एग्जांपल ऑयल प्लस वाटर, है ना। ये आप घर पे भी करके देख सकते हो, जो आपके घर पे सरसों का ऑयल होता है ना, ठीक है, उसको जब आप वाटर में मिक्स करोगे तो आप देखोगे कि हम क्लियरली लाइन देख सकते हैं। अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं, ये क्या है, एक मान लो ये ऑयल है, क्या है, ऑयल। ठीक है, इसके अंदर मैंने वाटर डाल लिया, क्या डाल लिया, वाटर। तो मान लो ये मैं दो पार्टिकल लेता हूं, ए और बी। ठीक है बच्चों, तो आप देखोगे इसमें हमें एक क्लियर लाइन दिखेगी,
क्लियर लाइन दिखेगी पर यहाँ पे नो लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन। ठीक है, दूसरा नाम इसको बच्चों हमने क्या दिया था, इंटरफेस। क्या दिया था, इंटरफेस। सिमिलरली बच्चों आप गैसेस के लिए भी कर सकते हो। गैसेस में बच्चों क्यों क्या होता है, गैसेस में क्या होता है कि जो गैसेस है वो बहुत कंप्लीट फास्टली मूव करती है, तो इसमें भी हमें जो इंटरफेस है वो क्लियर नहीं दिखाई देता, नॉट क्लियर इंटरफेस। ठीक है जी, तो आज हम बच्चों यहीं तक करेंगे। ठीक है, होप सो यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, थैंक यू।